हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 6। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जंगकुक के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद जंगकुक और तायोंग की शादी भी होने वाली थी, इसीलिए तायोंग अपने फ्रेंड से मिलने और कॉलेज में अपना लास्ट एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज आखिरी बार आया था। तायोंग का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपने कॉलेज में फिर से आए, क्योंकि तायोंग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर वो कॉलेज आएगा तो शायद वो युंगी से मिलेगा। और तायोंग युंगी का फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन तायोंग की मॉम ने फोर्स किया कि कुछ दिनों बाद तो टिम की शादी है, इसलिए तायोंग को अपने कॉलेज फ्रेंड्स से मिलकर आना चाहिए। इसलिए तायोंग ज़बरदस्ती कॉलेज आया था। और युंगी तो हर उम्मीद में बस इसीलिए कॉलेज जाता था कि एक ना एक दिन वो तायोंग को देख पाए और तायोंग से बात कर पाए। तायोंग के ना होने से युंगी पूरी तरीके से टूट चुका था और तायोंग के फादर ने भी उन दोनों की शादी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से युंगी और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तायोंग बड़े ही नर्वसली और अपनी लो बॉडी के साथ कॉलेज के अंदर इंटर होता है। कॉलेज को देखकर तायोंग की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, युंगी के बारे में और जिमिन के बारे में। जिमिन तायोंग का बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी तायोंग को इतना बड़ा धोखा दिया, जिसकी वजह से तायोंग को और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। युंगी गार्डन में ही बैठा हुआ था और अपनी और तायोंग की फ़ोटो देख रहा था। युंगी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। युंगी तायोंग की फ़ोटो देखकर कहता है, ती, क्या तुम मुझे एक बार भी माफ़ नहीं करोगे? क्या तुम मुझे एक बार भी बात नहीं करना चाहते हो? मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं सच में वे भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहकर युंगी और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी युंगी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई तायोंग को देखकर चिल्लाकर कहता है, हे ती, तुम कब आए? तायोंग का नाम सुनकर युंगी अपना सर ऊपर उठाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी युंगी की नज़र तायोंग पर पड़ती है। युंगी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने दिनों बाद खुद तायोंग युंगी के सामने है। युंगी बेंच पर से खड़ा होता है और तायोंग के पास भागकर जाकर तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ती बेबी, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट किया। युंगी को वहाँ देखकर तायोंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तायोंग टर्न अराउंड होता है और अपना हैंड पीछे लेकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मुझे छोड़ दो मिस्टर मिन युंगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और युंगी तायोंग से कहता है, ते बेबी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है तुम जब मुझसे बात नहीं कर रहे थे और ना ही मुझसे मिल नहीं रहे थे, मैं कितना ज़्यादा परेशान था। मुझे लगा कि तुमने खुद को कुछ कर लिया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग सैडली चकल करता है और युंगी से कहता है, मैं क्यों खुद को कुछ करूँगा? तुमने मुझे चीट किया है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो मैं क्यों अपनी जान दूँगा? अगर किसी को जान देनी चाहिए तो वो तुम हो युंगी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ बेबी, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता नहीं कि जिमिन ने मुझे क्या कर दिया था, वरना मैं जिमिन के साथ क्या किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर युंगी से कहता है, शट अप, अपना ये प्यार का नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हो। तुम मेरे 2 साल से बॉयफ्रेंड थे और मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट कर रहे थे। शी, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था।
अब तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी शादी है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी के भी ऊपर चीट कर दूँ। तायुंग की ये बात सुनकर युंगी की पूरी दुनिया ही थम जाती है। युंगी के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। युंगी अपनी वाइडन आइज के साथ तायुंग का हैंड होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तायुंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और युंगी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ युंगी, तुम मुझे छोड़कर गए हो। तुम्हें सोचना चाहिए था मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो सब कुछ करने से पहले कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी है और बात मेरे पापा की इज़्ज़त की है और मैं मेरे पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना मिस्टर मिन युंगी। ये कहकर तायुंग वहाँ से चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद युंगी का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और युंगी रोड पर ही गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने और चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और सारे आसपास के लोग युंगी को रोता हुआ देख रहे थे, लेकिन युंगी को सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त तायुंग की ही फिक्र थी। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश था कि 2 दिन बाद उसकी शादी तायुंग से होने वाली है और सब कुछ जंगकुक के प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जंगकुक स्मोकिंग करते हुए युंगी के रूम में आता है। युंगी अपने रूम में रो रहा था। युंगी को रोता हुआ देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और सिगरेट को फ्लोर पर फेंक कर कहता है, ओ ओ ओ ओ मिस्टर मिन युंगी, आज तुम्हारी हालत भी वैसी है जैसे 10 साल पहले मेरी थी। जब मेरे पास कोई नहीं था तो मैं भी ऐसे ही रोया करता था और तुम्हें ऐसा देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरी और तायुंग की शादी देखोगे ना, तुम तो मर जाओगे और मैं यही चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से टूट जाओ, इतने टूट जाओ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए तुम लायक ही नहीं रहो। ये कहकर जंगकुक अपने आप को फिक्स करता है और युंगी के डोर पर नॉक कर कर कहता है, यंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक की वॉइस सुनकर युंगी अपने आंसू पोंछ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ कुकी, तुम अंदर आ सकते हो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के एक रूम के अंदर आकर युंगी से कहता है, यंग, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। युंगी अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बोलो, तुम्हें क्या काम था? जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, 2 दिन बाद मेरी शादी है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी शादी में ज़रूर आए, क्योंकि आप मेरे भाई हैं ना। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारी शादी, वो भी 2 दिन बाद? और तुम मुझे अब बता रहे हो कुकी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आई एम सो सॉरी यंग, ये सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि मुझे किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। सो प्लीज़ आप मेरी शादी में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर तुम्हारी शादी में आऊँगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे छोटी भाई की शादी होने वाली है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ युंगी के बैक पर रखता है और स्मार्ट करते हुए कहता है, हाँ यंग, आप मेरी खुशियों में शामिल हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, अपने होने वाले हस्बैंड का नाम नहीं बताओगे और उससे मिले कैसे? मुझे सब कुछ जानना है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चकड़ करता है और युंगी से कहता है, आप हमारे शादी में आइए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं आपको
को सब कुछ पहले ही बता दूंगा तो मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। मेरी शादी के दिन आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा यहाँ। यूंगी जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है। ये कहकर यूंगी अगेन जंगकुक को हक कर देता है और जंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। ये सोचकर कि यूंगी को जब पता चलेगा जंगकुक की शादी और किसी से नहीं बल्कि तायुंग से होने वाली है, तब यूंगी का क्या हाल होगा। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। आज तायुंग और जंगकुक की शादी है। जंगकुक तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उसका प्लान आज सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है। और दूसरी तरफ तायुंग बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि तायुंग ने ये सोचा था कि उसकी शादी यूंगी से होगी, लेकिन तायुंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूंगी ने तायुंग के ऊपर चीट किया है और आज तायुंग की शादी किसी और से होने वाली है। तायुंग चुपचाप अपने ड्रेसिंग रूम में चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और अपने आप को मिरर में देख रहा है। भले ही तायुंग वेडिंग सूट में एक एंजल की तरह नज़र आ रहा हो, लेकिन तायुंग का फेस अभी भी उदास था और वो स्टिल यूंगी के बारे में सोच रहा था। तभी मिसेस किम यानी कि रोज़े वहाँ पर आ जाती है। रोज़े को अच्छी तरीके से पता है कि तायुंग इस शादी से खुश नहीं है और तायुंग के फादर भी ये शादी बस अपनी बिजनेस डील के लिए करा रहे हैं। रोज़े तायुंग के पास आती है और तायुंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है, ते बेबी मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। रोज़े को देखकर तायुंग होश में आता है और रोज़े की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आप यहाँ पर कब आई। रोज़े अपना एक हैंड तायुंग के चिक्स पर रखती है और तायुंग से कहती है, वो छोड़ो, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम इस शादी के लिए खुश नहीं हो, तो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और अभी शादी के लिए मना कर दो। तुम्हारे डैड को मैं मना लूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ यूंगी ही है। तायुंग अपने मॉम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और अपनी हर्ट ट्यून में कहता है, हाँ मॉम, लेकिन शायद यूंगी के दिल में मैं नहीं हूँ। मैंने खुद देखा उसे जिमिन के साथ मेरे ऊपर चीट करने के लिए। और रही बात इस शादी की, तो मैं ये शादी सिर्फ अप्पा के लिए कर रहा हूँ और शायद मुझे मूव ऑन करना ही होगा क्योंकि मैं अपनी उन कड़ी हुई यादों के साथ और नहीं जीना चाहता हूँ जो मुझे दिन ब दिन मार रही है। और ये शादी भले ही अप्पा की बिज़नेस डील के लिए हो, लेकिन मैं किसी भी हालत में यूंगी को भुलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर रोज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोज़े अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायुंग की तरफ देखकर कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी मॉम होने के बावजूद भी खुश नहीं कर सकती। तायुंग रोज़े को टाइटली हक कर लेता है और रोज़े से कहता है, मॉम आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है जो मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया। ये कहकर तायुंग रोज़े को टाइटली हक करता है और तायुंग की आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। तभी मिस्टर किम ड्रेसिंग रूम में आते हैं और तायुंग को देखकर कहते हैं, ते बेबी चलो, तुम्हारी शादी का टाइम हो चुका है और सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी रोज़े मिस्टर किम की तरफ देखकर कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आपका बेटा है, क्या आपको नज़र नहीं आता वो कितना ज़्यादा उदास है। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, शट अप, मेरे सारे बिजनेस पार्टनर बाहर वेट कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर मजाक सोच रहा है, अपना मुंह बंद रखो। तभी मिस्टर किम तायुंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायुंग से कहते हैं, ते बेबी तुम तो मेरे गुड बॉय है ना, हाँ अप्पा की बात मानो और अप्पा के साथ बाहर चलो, ठीक है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है अप्पा, जैसा आप कहे। ये कहकर तायुंग अपने आप को फिक्स करता है और मिस्टर किम का हैंड होल्ड कर कर वेडिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। जंगकुक स्टेज पर खड़ा होकर तायुंग का वेट कर रहा था। आज
जंगकुक के फेस पर एक इवल सी स्माइल थी कि फाइनली आज तायोंग जंगकुक का होने वाला है। और जंगकुक और तायोंग की शादी में ढेर सारी मीडिया आई थी क्योंकि जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और तायोंग के फादर भी, इसलिए बहुत सारे लोग उनकी शादी में आए हुए थे। जंगकुक के फेस से मानो डेविल सी स्माइल हट ही नहीं रही थी। जंगकुक अपना कोट फिक्स करता है और अपने मन में कहता है फाइनली आज मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा, तायोंग मेरा हो जाएगा और वो मिन यूंगी बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर जंगकुक मुस्कुराने लगता है। तभी वेडिंग हॉल में स्लो और हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू होता है, जिसे सुनकर जंगकुक सामने की तरफ देखने लगता है। तभी वेडिंग हॉल का डोर ओपन होता है और तायोंग अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक के पास आने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक के फेस पर एक इवल सी स्माइल आती है और जंगकुक कहता है फाइनली अब तुम मेरे होगे बेबी बॉय और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब तुम मेरे लिए बने हो और मैं ही तुम्हारा ओनर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए अब सब कुछ हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अभी भी बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि तायोंग के माइंड में अभी भी युंगी का ही थॉट आ रहा था। तायोंग के फादर तायोंग को लेकर जंगकुक के पास आते हैं और तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में रखकर कहते हैं प्लीज़ मेरे तेई का ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जंगकुक टाइटली तायोंग के दोनों हैंड होल्ड करता है और मिस्टर किम से कहता है डोंट वरी फादर इन लॉ, मैं आपके बेटे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग अभी भी जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। तायोंग बस अपने पल के नीचे झुकाए हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था और जंगकुक की नज़र तायोंग से हट ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं अगर आप दोनों रेडी हो तो क्या मैं शादी के रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर की तरफ देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है हाँ जल्दी से करो। फादर अपना हेड नोट करते हैं और सबसे पहले 3 लाइन जंगकुक से पूछकर कहते हैं मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है यस आई डू। फिर फादर वही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग के मन में अभी सिर्फ यूंगी ही चल रहा था। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था और तायोंग के माउथ से कोई भी लफ्ज़ निकल ही नहीं रहा था, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है बोलो, चुपचाप बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी लो टोन में कहता है यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बाकी सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक से कहते हैं अब से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, यू कैन किस योर हस्बैंड। तायोंग का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि फादर आखिरकार कह क्या रहा है, लेकिन किस की बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के पास आने लगता है। तायोंग स्टिल एक स्टैचू की तरह जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक धीरे धीरे कर तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर तायोंग को अपने पास पुल कर लेता है। जंगकुक की इस हरकतों की वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड कर ऊपर की तरफ पुल करता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को दिखता है, तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसने जंगकुक को पहले भी कहीं देखा हुआ है। जंगकुक तायोंग का फेस अपने फेस के पास लाता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये कहकर जंगकुक
बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और मानो तायोंग के लिप्स को एक जानवर की तरह खाने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग का दम मानो घुटने लगता है। तायोंग जंगकुक को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। जंगकुक ने तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर रखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली तायोंग के लिप्स पर जंगकुक बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के लिप्स से थोड़ा सा ब्लड भी आने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक किस ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन तायोंग, यू आर माई ओनली माई। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायोंग के साइड के लिप्स से ब्लड भी जा रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि तायोंग ने ऑलरेडी जंगकुक को देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा है ये भी तायोंग को याद नहीं आ रहा था। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय।